साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि आखिरकार जो पीछे की सीट पर बैठा होता है उसे सीट बेल्ट लगाना जरूरी है या नहीं। इस पर बातचीत करने के लिए मैं जुड़ रहा हूं ट्रैफिक एक्सपर्ट अनुराग कुलश्रेष्ठ के साथ। अनुराग जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो पीछे बैठता है उसे सीट बेल्ट पहनना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है या फिर कानून में कोई प्रावधान? एक्चुअली हमारे हिंदुस्तान के संविधान में जैसे कि आपने देखा होगा कि 2019 में गडकरी जी ने मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ प्रावधान किए थे जी। और उस प्रावधान में बहुत क्लियर था कि ड्राइवर के साथ में जितने भी पैसेंजर्स हैं गाड़ी में उनको भी सीट बेल्ट लगाना है। एक्चुअली क्या है ना, हमारी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है। अगर आपने शायद ध्यान हो, जब मुंडे जी की एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उनकी डेथ हुई थी तो पूरी कैबिनेट, मंत्री, प्रधानमंत्री सब ने एक तरफ से लेकर पूरा यही बात बोली थी कि अगर हमारे दोस्त ने सीट बेल्ट लगाई होती तो उनकी मौत ना होती। तो ये प्रावधान पहले से है और इवन इसके ऊपर फोकस आज से 8 साल पहले से है हमारा। लेकिन उसके बाद में आपने देखा होगा कि एक बार एक और वेल नोन पर्सनालिटी हेमा मालिनी जी की इसी तरह से एक्सीडेंट हुआ था और उनके नाक में चोट आई थी, ब्लड वगैरह भी निकला था उनके। उसका भी वही केस था कि सीट बेल्ट उन्होंने नहीं लगाई हुई थी। अभी सेम प्रावधान इस एक्सीडेंट के बाद में फिर से वो चलने लगा है कि सीट बेल्ट नेसेसरी होनी चाहिए, लगानी चाहिए। जब गाड़ी में प्रावधान है कि चारों तरफ सीट बेल्ट उसमें चारों सीट्स के लिए दी हुई हैं तो इट्स मैंडेटरी। अगर हम सीट बेल्ट की बात कर रहे हैं तो ये तो हम सभी जानते हैं कि आगे की यानी ड्राइवर के साथ उसके बगल वाली सीट पर सीट बेल्ट जरूरी है और अक्सर चालान भी करता है। पीछे की सीट पर अभी तक देखा गया है कि ना ही पुलिस कोई चालान करती है और ना ही पीछे की सीट पर अमूमन बैठने वाले लोग ऐसा करते हैं कि वो सीट बेल्ट लगाएं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कानूनी तौर पर? कानूनी प्रावधान ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई एक्ट बना दिया तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, स्पेशली मोटर व्हीकल एक्ट के केस में, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लोकल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर छोड़ा गया है कि वो इसको कितने लेवल तक किस रूप में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और अक्सर देखा गया है चाहे कोई भी प्रावधान हो, स्पेशली मोटर व्हीकल एक्ट का, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा छूट देती हैं। और छूट देने के पीछे एक मुख्य कारण ये भी है कि जो ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की जो संख्या है हमारे देश में बहुत कम है। कुछ जो मेट्रोज, मेन मेट्रोज और बी क्लास सिटीज़ हैं वहाँ पर ही सिर्फ पुलिस देखने को मिलेगी, ट्रैफिक पुलिस। अदरवाइज रेस्ट एरियाज में वो ट्रैफिक पुलिस का नामो निशान भी नहीं होता। यानी आप जो है ये मानते हैं कि जो इन्फोर्समेंट है उसकी कमी है लोगों की सीट बेल्ट न लगाने के पीछे, जबकि प्रावधान है, इन्फोर्समेंट की कमी है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी वजह स्टेट गवर्नमेंट की उदासीनता है। वो सिंपली जब मोटर व्हीकल एक्ट के किसी इम्प्लीमेंटेशन का जब प्रावधान आता है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको लेते हैं कि पब्लिक के ऊपर हम एक टैक्स लगा रहे हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको ये ध्यान में रखना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को कि ये टैक्स नहीं है, ये पेनल्टी है। आप कोई गुनाह कर रहे हो, उसकी वजह से किसी और की या खुद की जान जा सकती है, इसलिए ये प्रावधान सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया और इसको मनवाना चाहिए कैसे भी। ठीक है। यानी कि जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं उसके लिए चालान तय है। बावजूद इसके देखा गया है कि इन्फोर्समेंट यानी कि उसको लोगों का पालन कराना अलग अलग, चूंकि ये पालन अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारों पर निर्भर होता है, लिहाजा अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और ऐसे में अगर इसी तरह होता रहा तो आने वाले दिनों में हमें एक के बाद एक देखने को मिलेगा। पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत हुई, तब ये मुद्दा उछला, और अब साइरस मिस्त्री की मौत के बाद। कैमरामैन अंकित के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।